गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका का माप और कोशिका की आकृति, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिका के विभिन्न भाग, यानी कोशिका के कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से उसके भाग हैं। तो कोशिका के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं उसके। पहला देखो, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और तीसरा है केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और ये तीसरा है केंद्रक। यानी 3 मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। सबसे पहला लेते हैं हम कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली देखो, यानी कोशिका जो झिल्ली होती है वो कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है, सबसे बाहरी आवरण का निर्माण करती है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहा जाता है। यह सरंध्र, यानी सरंध्र का मतलब है छिद्र युक्त होती है और जो वसा व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है। यानी चयनित जो पदार्थ हैं उनको ही कोशिका में प्रवेश करने देती है, और जो अनुपयोगी जो पदार्थ हैं, जो किसी भी कोई काम के नहीं है, अनुपयोगी है, उन पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। ये इसका कार्य हो गया कि कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, यानी अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है। वह कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने देती है। यह झिल्ली जंतु एवं पादप कोशिकाओं में एक ही जैसी होती है, यानी समान होती है। जंतु कोशिका व पादप कोशिका में क्या होती है? समान होती है। पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ होता है। पादप कोशिका के अंदर इस झिल्ली के बाहर क्या होता है? सेलुलोज नामक पदार्थ पाया जाता है। सेलुलोज नामक पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है और उसको क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित किस कारण होती है? कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है। दूसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य, कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली व केंद्र के मध्य द्रव्य, जो इस द्रव्य पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे ये हो गई आपकी कोशिका, जैसे ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये, और ये इसके अंदर क्या हो गया? केंद्रक हो गया। अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में आपको जो द्रव्य दिखाई दे रहा है, उस द्रव्य को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? ये जेली जैसा पदार्थ होता है और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, गोल्जी काय, अंतःपृथ्वी जालिका, हरित लवक आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तीसरा है केंद्रक। तीसरा क्या है? केंद्रक। ये सामान्यतः क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है? गोल, यानी गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, यानी बीच में पाया जाता है जंतु कोशिका में।
लेकिन पादप कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो बड़ी होती है, और रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक मध्य में नहीं पाया जाता है, मध्य में नहीं रहकर एक तरफ होता है, एक तरफ होता है। यह है दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा, यानी दो झिल्लियों के द्वारा क्या है, घिरा रहता है। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी सूक्ष्म छेद होते हैं। केंद्रक में एक छोटी संघन संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और उन्हीं गुणसूत्रों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, जो आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। और कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। तो ये हो गए कोशिका के विभिन्न भाग। अब अगला है प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स। देखो, जीवाणु की कोशिका में, जीवाणु की जो कोशिका है उसमें केंद्र के चारों ओर क्या, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। जीवाणु की कोशिका में केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो जीवाणु कोशिका है उसमें केंद्रक के चारों ओर क्या, केंद्रक झिल्ली है, वो नहीं पाई जाती। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब इसका उल्टा हो जाएगा क्या, प्रोकैरियोट्स। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, विपरीत क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा यूकैरियोट्स। क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो, इस प्रकार की कोशिकाएं, कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जबकि ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्र के चारों ओर, ऐसी कोशिकाएं जिसके केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है, क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। कोशिकाओं वाले जीवों को क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स।